तो आइए स्टूडेंट, अब हम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने 0 के लिए, 30 के लिए अभी हमने सीखा। अब हम 45 डिग्री को जानेंगे कि जो 45 डिग्री है उस पर जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो ये जो कोण है समकोण है तो ये 90 डिग्री होगा। इस कोण को हम मान लेते हैं ये 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो स्टूडेंट अब ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, एंगल सी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, यानी कि जो तीनों का योग निकालने के लिए उसको बोलते हैं हम, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, उसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो कौन कौन से एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए को हमने कितना माना 45 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना दे रखा है 90 डिग्री, प्लस कितना एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो हम यहां से एंगल सी निकालेंगे तो कितना, इनको हम पश्चांतर करेंगे तो ये ऐड होके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री में से अगर हम इसको कितना 135, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो हमारा कोण सी का निकल आया 45 डिग्री। तो कोण कितना हो गया 45 डिग्री, ये वाला। अब देखो ये दो कोण कैसे हो गए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो किसी भी त्रिभुज में अगर अपोजिट एंगल कैसे हैं, इक्वल है, तो जो उनकी अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर समभुज भुजाएं बराबर होंगी तो उनके समभुज कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, या जिनके समभुज कोण बराबर हैं तो उनकी समभुज भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि अपोजिट साइड्स। अगर हम इस साइड को ए मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ए भी हमारा ए हो गया, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से AC को निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PGT, पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम AC को फाइंड आउट करेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक AB का मान कितना है A स्क्वायर, प्लस BC का मान, उसका भी मान A है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो जब इधर AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो A स्क्वायर पे अगर वो अंडर रूट आएगा तो A हो जाएगा, और अंडर रूट 2, तो हम इसको लिख देंगे A अंडर रूट 2। तो हमारे AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, A अंडर रूट 2। ये हो गया A अंडर रूट 2, ओके, A अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सभी जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो देखो हमारा यहाँ पे लंब क्या है 45 डिग्री के लिए हम कोण ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए के लिए हमारा जो लंब है वो क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बीसी की वैल्यू कितनी है ए, अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है ए अंडर रूट टू। तो हमें पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट टू। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। अब हम क्या करते हैं, cos 45 डिग्री के लिए अब हम cos 45 डिग्री के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cos 45 के लिए जब करोगे तो देखो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos आधार बटे कर्ण हो गया। तो देखो यहाँ पे आधार हमारा कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी। तो cos 45 ए बी की वैल्यू रखोगे तो क्या है ए, और ए सी की वैल्यू रखोगे तो क्या ए अंडर रूट टू। तो देखो ए से ए कैंसिल आउट, तो cos 45 डिग्री ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टू। अब हम tan के लिए देखेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है देखो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, देखो हमारा लंब यहाँ पे क्या है, लंब हमारा है बी सी, आधार कितना है ए बी। तो tan 45 डिग्री बी सी की वैल्यू कितनी है ए बी की वैल्यू कितनी है ए। तो यहां से tan 45 स्टूडेंट यहाँ पे देखो ए की वैल्यू बी सी की वैल्यू कितनी है ए बी की वैल्यू ए। तो देखो दोनों की वैल्यू हमने रख दी, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 अपॉन 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, ठीक है। तो देखो साइन 40 cos 40 और tan 40 हम निकाल लिए। अब हमने रेशियो पढ़ रखे हैं कि इन जो रेशियो हैं उनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो इनके रिलेशन से हम क्या करेंगे, कॉसेक और सेक और कोट की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो साइन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन होता है कि जो कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम 45 के लिए देख रहे हैं, तो cosec 45 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। तो देखो 1 अपॉन साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली अभी 1 अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो हमारा यहाँ से कॉसिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कॉसेक 45, तो यहाँ पे निकल आएगा कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट टू। इसको हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हम cos 45 1 अपॉन अंडर रूट टू, तो सेक कितना होगा, तो सेक थीटा का जो रिलेशन है cos थीटा के साथ वो होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो सेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अब cos की कितनी 1 अपॉन अंडर रूट टू, तो 1 अपॉन अंडर रूट टू। तो ये अंडर रूट टू कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से निकल आएगा सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा अंडर रूट टू। ओके स्टूडेंट, अब ये
कॉट का टेन के साथ क्या रिलेशन है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहां से टेन कॉट 45 क्या हो जाएगा 1/tan 45। तो कॉट 45 की वैल्यू निकालने के लिए 1/tan 45 की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहां से कॉट 45 कॉट कोट 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ चुके होंगे कि सबकी जो जितने भी रेशियो हैं 45 डिग्री के लिए उनका क्या क्या वैल्यू होता है, साइन का क्या वैल्यू है, कॉस का क्या, कॉसेक का क्या वैल्यू है, कॉस का क्या है, सेक का क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए देखेंगे। तो आओ अब समझते हैं ये क्या होता है इसमें। देखो स्टूडेंट, अगर हम ये थीटा है, ठीक है, ए एंगल पे ये क्या है थीटा, थीटा एंगल। अगर हम थीटा को बढ़ाएं तो देखो क्या होगा। जब हमने 0 डिग्री पढ़ा था तो हम क्या करते थे, थीटा को घटा रहे थे, ऐसे करके घटा के, तो ये क्या हो गया था, ए बी जो था वो ए सी के इक्वल हो गया था, और जो हमारा परपेंडिकुलर था वो 0 हो गया था। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाएं तब देखो क्या होगा। ऐसे करके मान के चलो मैंने यहाँ से डॉट 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 ये ऐसे करके हमने क्या किया, थीटा की जो वैल्यू है, थीटा हम यहाँ तक ले आए, यहाँ पे ले गए इसको। ठीक, तो जब थीटा हम यहाँ पे ले गए तो देखो जो हमारा जो BC है हमें उतने से ही हमें यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना। देखो तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है, तो देखो बेस हमारा कैसा हो गया, बेस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेस जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बेस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो हमने क्या किया, इसको इस एंगल को ऐसे करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब देखो हम यहाँ से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, बेस और कम हो गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा थीटा है अगर हम 90 डिग्री घुमा, देखो यहाँ पे कितना कोण हो गया 90 डिग्री इसके इक्वल, तो जो हमारा ये AC था वो किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। ठीक है, देखो इस बात को ऐसे सोचते हैं, जैसे यहाँ पे ये है थीटा 90 डिग्री है, और ये थीटा ऐसे करके खींच लिया। ठीक है, तो ये थीटा है, जब हमने थीटा को अभी ये इतने पे है एंगल, जैसे हमने थीटा को बढ़ाया तो देखो अगर यहाँ तक खींचा तो देखो हमारा ये जो है बेस कितना कम हो गया, इतना। ऐसे करके अगर हम थीटा को और थोड़ा, ठीक, ये क्या हो गया, थीटा और थोड़ा बढ़ गया, देखो ये एंगल ऐसे करके ये बढ़ रहा है। देखो जैसे हमने थीटा बढ़ाया, अब देखो एक टाइम ऐसा हो ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, और थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या करें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये BC और AC जो है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो BC इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, AC। और हमारा जो AB है वो कैसा हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 0। जब ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, तो साइन 90 के लिए हम देखेंगे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन 90 लंब बटे कर्ण। देखो अब हमारा जो ये जो AB है बेस क्या हो गया, 0 हो गया, तो देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये देखो लंब क्या है हमारा, लंब यहाँ पे ये है BC, और कर्ण कितना है AC।
ठीक है, ये जैसे कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, देखो BC जो है वो AC के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन AC की जगह क्या डाल सकते हैं, BC। तो देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है, 1। ठीक, अब हम देखेंगे cos 90 डिग्री के लिए। तो जो cos 90 डिग्री के लिए जब हम देख रहे हैं, तो देखो cos होता है आधार बटे कर्ण। अब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखो आधार बटे कर्ण। तो देखो क्या करना है, आधार हमारा कितना है, AB, कर्ण कितना है, AC। तो AB, अब AB की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री तक बढ़ाएंगे, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये cos 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 अपॉन AC। तो ये कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। अब स्टूडेंट हम किसके लिए देखेंगे, tan के लिए देखेंगे। ठीक है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है, आधार हमारा AB है। ठीक, तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू BC को ऐसे लिखा रहेगा BC, और AB क्या है, 0 है। तो देखो tan 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड या अपरिभाषित कर सकते हैं। अब देखो हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनसे क्या निकाल लेंगे, जो साइन और कोसेक का रिलेशन है, क्या होता है कि जो कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक 90 डिग्री का हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90। ठीक है, कोसेक के व्युत्क्रमानुपाती होता है साइन। तो कोसेक 90 डिग्री, अब साइन 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1, तो क्या रहेगा 1 अपॉन 1। तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब हम कॉस के लिए देखेंगे, कॉस का सेक के साथ क्या रिलेशन होता है, कॉस का सेक के लिए रिलेशन होता है सेक 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी निकाली, 0। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब देखो 0 रखोगे वैल्यू, जैसे आप 0 रखोगे 1 के अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। तो सेक, इसका जो साइन बनाते हैं हम वो क्या बनाते हैं, इनफाइनाइट, ऐसे करके अपरिभाषित। ठीक है, अनडिफाइंड। अब देखो ये अनडिफाइंड था, अब देखते हैं हम tan का cot के साथ रिलेशन क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू tan 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। तो cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का हो जाएगा 1 अपॉन tan 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो अब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट को हम कैसे लिखते हैं, देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1। ठीक है, तो ये क्या इसका साथ मल्टीप्लीकाई करेगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, देखो बच्चा लोग, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से cot 90 बराबर क्या होता है, 1 अपॉन tan 90। तो cot 90 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू निकाल चुके हैं इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। कैसे होता है, देखो 1 अपॉन 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1, और वो क्या होता है, 0।
तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री।